अभी महाराज जी ने एक मंत्र बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आज भागवत में और भी मंत्र बताते, लेकिन महाराज जी ने स्पेशल मंत्र बताया। तो आज हम लखनामयी में और यहाँ परम पूज्य भागवत किंकर संत श्री सुरेशाचार्य जी महाराज जी, जो कि विख्यात थे अपने देश में, आज उन्हीं के शिष्य और उन्हीं के बेटे की भागवत हो रही है। बहुत ही परम आनंद आ रहा है, क्योंकि इस भागवत में आलतू फालतू चीजें नहीं। तो महाराज जी कुछ सीख महाराज जी, अभी ये मंत्र बताया था आपने महाराज जी कल। ये मंत्र मेरा नाम आचार्य गोपाल कृष्ण है। ये मंत्र कलिसंतरण उपनिषद में स्पष्ट आया है कि कलयुग में कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव का कल्याण कर दे। इस मंत्र से प्रत्येक जीव अपना कल्याण कर लेगा, और कल्याण का अर्थ है कि जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी अभी एक चीज और, जैसे आपने कहा था ओम से शुरुआत जो मंत्र होते हैं उनका हर समय जाप नहीं करना चाहिए महाराज। ओम मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है। विशेष स्थिति में उसके लिए पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए और आसन पर बैठकर ही उस मंत्र का जाप किया जाता है। महाराज जैसे ओम नमः शिवाय, ये तो सादा मंत्र है। नमः शिवाय ओम कह सकते हैं, ओम नहीं। ओम से पहले नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी बहुत चीज बड़ी बताई। महाराज जी कौन कौन सी कथा और कौन सी कब शुरू हुई थी, भागवत कब शुरू? ये 22 तारीख को प्रारंभ हुई थी, आज अंतिम स्नान है, 28 तारीख है। इसमें मुख्य रूप से परीक्षित को जो श्राप लगा था उनको बहुत प्राप्ति करनी थी, तो सुखदेव जी के द्वारा बहुत कथाएं सुनाई गई। उसमें से मूल भगवान को कैसे प्राप्त करना है, यही कथा हमें ध्यान में रखकर अपने हृदय में धारण करनी चाहिए, इसी से कल्याण होता है। इस तरह महाराज जी बताया था कि परीक्षित महाराज जी ने कथा सुनकर फिर मृत्यु का भय दूर हो गया था। इसी तरह से भक्त सब सुन रहे हैं, उन्हें क्या? प्रत्येक भक्त को यही यहाँ से धारणा लेनी चाहिए कि हमने भगवान की कथा सुनी है, हमने भगवान के लिए समय निकाला है, तो भगवान भी अंत समय में हमारे लिए समय निकालेंगे। महाराज जी आज नवविवाह उन्हें किस चीज़ से बचना चाहिए और भगवान को कैसे आना? मुख्य रूप से उन्हें अपना संग सुधारना चाहिए। जो कुसंग में पड़े हैं, माता पिता का पहले आज्ञा का पालन करें और सदैव अपने माता पिता के आश्रय में रहें, कभी उनसे झूठ ना बोलें। कोई व्यस्त जीवन के लिए कोई ऐसा सरल उपाय जिससे भगवान खास? केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जिस तरह महाराज जी ने बताया था कि यही एक मंत्र जो कि जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर हमें मोक्ष प्राप्ति मिल सकती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गोविंदाय नमः। यहाँ पर परम पूज्य भागवताचार्य किंकर संत सुरेशाचार्य जी के या तो सपुत्र कहें या शिष्य कहें, जो कि आचार्य कृष्ण गोपाल जी के माध्यम से लखनामयी में जितेंद्र दागरे जी के द्वारा एक बहुत ही भव्य और दिव्य यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम है। और मैंने भी यहाँ करीब 1 से 1.5 घंटा समय दिया है कि हमारे क्षेत्र में सुरेशाचार्य जी भागवताचार्य के बड़े ही ज्ञानी, और उनकी भागवत में आम जो आज की भागवतें हैं उनमें जिस तरीका से एक संगीत के माध्यम से भजन पर हमारी माता बहनें भाई भी आनंद लेते हैं, परंतु उनकी भागवत में कभी मैंने नहीं देखा कि इतनी संस्कृत से जो भागवत होनी चाहिए वो भागवताचार्य थे और संस्कृत में PhD थे। उन्हीं की भाषा और शैली में आज उनके सपुत्र कृष्ण गोपाल जी के माध्यम से वही भागवत आज यहाँ लखनामयी में सुनने को मिली है। कई जगह मैंने इनकी भागवत सुनी है, क्योंकि आचार्य जी जो सुरेशाचार्य जी थे, तो मैं एक बार शुक्रताल गया तो वहाँ पर पहुँचा, मैं और मेरी पत्नी दोनों थे, तो वहाँ लोग बहुत ही भीड़ थी एक आश्रम में। बोले आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कि मैं खंदौली हैदमापुर में बिलासपुर में था, उस समय बिलासपुर में हूँ। एकदम सब लोगों ने मेरे पास आए कि आप आचार्य जी की जन्मभूमि के। मैं बड़ा उसमें हो गया, मैंने कि इतना बड़ा नाम और मेरठ में यहाँ। बोले कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में अगर गुरुजी का भी कोई शिष्य या उनके जन्म स्थान से जो आता है, हम ये जानते हैं कि ये भागवताचार्य जी सुरेशाचार्य जी का ही रूप है। उनकी वहाँ पर जो प्रशंसा, जो भागवताचार्य के बारे में ज्ञान मिला कि ऐसा आचार्य हमने नहीं देखा। और वास्तविकता मैं भी कहता हूँ लखनामयी प्रांगण में खड़े होकर के भागवताचार्य के में
कि वो एक गृहस्थ जीवन होते हुए एक संत से भी बड़े संस्कारवान और लक्षण और सनातनी थे। आज भी मैं उनको याद करता हूँ। परंतु आज उन्होंने अपने पीछे अपने जो एक पुत्र के रूप में या शिष्य के रूप में